और मसले मसाइल से निकले नहीं थे कि जी वीडियो गोज वायरल, फरिया ने चीटिंग कर ली, फरिया ने चीटिंग कर ली, फरिया चीटिंग कर रही है, माँ सफदर की बहन चीटिंग कर रही है। ओ माय गॉड, माँ सफदर की बहन और चीटिंग कर रही है। चलो अच्छा कर ली उसने चीटिंग। अच्छा वीडियो कौन बना रहे हैं? एक्सटर्नल, ठीक है, बना रही हैं, होती हैं वहां पे लेडीज होती हैं। हमने भी पेपर दिए, नाइन्थ मैट्रिक बोर्ड के पेपर्स जो होते हैं, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, सब जगह पे होता है कि दो दो टीचर्स या तीन तीन भी कुछ क्लासेस में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो वो जो एक्सटर्नल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो चेक एंड बैलेंस करती हैं कि बच्चा चीटिंग नहीं करे, बच्चा कोई उल्टा काम नहीं करे, कोई चीटिंग कर रहा होगा तो मैं पकड़ूंगी। उनका ड्यूटी ही यही है, ठीक है। और वो जो मोबाइल्स होते हैं वो सब पहले ही रखवा लिए जाते हैं बाहर, बैग्स हमारे बाहर होते हैं, बिल्कुल सेंटर से भी थोड़ा सा दूर होते हैं, ठीक है, क्लास के बाहर भी नहीं होते, थोड़ा सा दूर रख के आते हैं, ठीक हो गया। एंड मोबाइल्स वगैरह तो बिल्कुल अंदर आप ले जा ही नहीं सकते। अच्छा सिलसिला कुछ यूं है कि कुछ हमारे टाइम पे, मतलब आज ज्यादा पुरानी बात नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, क्या होता था कि कोई चीटिंग कर रहा होता था तो एक तो उसको सही वाला चेक किया जाता था ऊपर से नीचे तक, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं थी, लड़का हो या लड़की हो, अच्छी तरह उसके कपड़ों में हाथ वाथ डाल के सब जगह पे, और फिर उसको जरूरत पड़ने पर वॉशरूम भी लेके जाया जाता था, ठीक है, ऐसा भी देखा गया। और हम फिर वापस आता था वो बच्चा या वो जो भी था सॉर्ट ऑफ, तो हम पूछते थे क्या हुआ तुम्हारे साथ मतलब हमें वो सिनेरियो बताओ जो तुम्हारे साथ वो हुई है, ठीक है। तो वो सब बच्चे अचंभे किसी तरह उसको देखते थे और वो एक अलग ही कोई पर्सनालिटी बन जाता था कि वो चीटिंग कर रहा था और पकड़ा गया है, और वो ऐसा होता था एक दो केसेस में, लेकिन चीटिंग फिर भी होती थी, ठीक है। वो कोई रेयर केस होता था कि बहुत ही बैड लक चल रही है, बच्चा पकड़ा गया, ठीक है। तो हुआ कुछ सिनेरियो ये कि हमने भी देखा एक दो बार, हमें भी ऐसा मौका मिला। सोशियोलॉजी का पेपर था मेरा और वो ग्रेजुएशन का था। उसमें क्या हुआ, टीचर ने कहा जिसको चीटिंग करनी है कर लो, ठीक है, वो खुला खाता कर दिया, उन्होंने कहा जिसको चीटिंग करनी है कर लो। अब बहती गंगा में कौन ना हाथ धोएगा, हमें तो वो पेपर याद भी था। उन्होंने हमें 5 इयर्स पकड़ाए, हमने 5 इयर्स पकड़े, हमने एक दूसरे से भी ले लिए अरेंजमेंट्स करके, सबके पास कुछ ना कुछ आ गया, ठीक हो गया। अभी कन्फेशन समझ ले, तफरी समझ ले, जो भी समझ ले, सोशियोलॉजी के पेपर में थर्ड ईयर का था या फाइनल ईयर का था, ऐसे ही थर्ड ईयर का था, उसमें हमने यही किया। अब हमने खूब बहती गंगा में हाथ धोए, लास्ट के 15 मिनट हमने खूब बहती गंगा में हाथ धो करके उस पेपर को करके दिया, ठीक है। एंड एक्यूरेट आंसर्स, मतलब जो 5 ईयर में लिखा हुआ है ढूंढ ढूंढ के वो वाले सवाल, इतने हमें फुर्सत से टाइम दिया उन्होंने कि आप कर लो। अब वो उनका दिमाग खराब था या हमारा दिमाग ज्यादा खराब था, क्या मसला था कुछ नहीं समझ में आई, लेकिन एक्सटर्नल ने यही वर्ड्स बोले थे कि आप जिसको करनी है कर लो। तो हमने किया, और हम ऐसे ही होता है जब एक्सटर्नल आपके साथ मिला हुआ होता है, फिर कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आप बहती गंगा में सब हाथ धोते हो, ये होता है, दिस इज वेरी कॉमन। मतलब ये झूठ नहीं है, जितने लोग मुझे देख रहे होंगे वो अग्री करेंगे। तो फरिया के साथ भी ये वाला सिनेरियो हुआ है। एंड फरिया थी फेमस पर्सनालिटी, उसमें इन ये जो एक्सटर्नल थी, इन्होंने जानबूझ के व्यूज कैटर करने के लिए या गैदर करने के लिए या लेने के लिए क्या किया, उसकी वीडियो बनाई खुद ही मोबाइल दे करके, और उसने कहा कि बहती गंगा में हाथ धो। तो भाई कोई क्यों ना धोएगा, सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक है। जब बहती गंगा में हाथ ही धोना है तो हम तो धोएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट तो चाहता ही यही है, ईज चाहता है, वो मिल गया। कोई भी हो, बच्चा है यार, छोटा है, ना समझे, वो कोई 18 साल का सेंसेबल बच्चा नहीं है कि वो इतना सेंस से चल रहा होगा, हो नहीं नहीं मैं बहुत नहीं कुछ हो जाएगा, और ये भाई सब कर रहे हैं, एवरीबडी इज जस्ट डूइंग दिस, तो वो क्यों नहीं, वो भी तो इंसान ही है ना। क्या मास सफदर की बहन इंसान नहीं है, उसके सींग निकल आए हैं, अगर वो मशहूर है फेमस है तो आप ये करोगे उसके साथ, मतलब क्यों। सबसे बड़ा फैक्टर इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा फैक्टर जो है, सबसे बड़ी जो ब्लंडर हुआ है
वो उस एक्सटर्नल ने किया है, उस एक्सटर्नल को जो है फिल फॉर मुअत्तल करना चाहिए, और वो कभी भी कोई एग्जाम ना ले सके ऐसी पाबंदी उस पर होना चाहिए। क्योंकि एक तो उसके सामने ये सब हो रहा था, उसने रोका नहीं, उसने किसी को कुछ बोला नहीं, फिर हद दर्जे की बेहूदगी, खुद ही वीडियो भी बनाई। आपने वीडियो क्यों बनाई फिर? आप तो सारा कुछ खुद हो, फिर आप तो हो ही खराब, आप ही कर रहे हो सब कुछ, आप ही नहीं किया ये सब कुछ। तो सबसे बड़ा मैटर तो जाता ही आपके पास है, गोल आपके कोर्ट में चली गई, मतलब बॉल जो है वो बिल्कुल आपके, क्या कह सकते हैं, आपके कोर्ट में चली गई, ठीक है, बॉल। एंड अब आप कहना चाहोगे कि जी बच्चे चीटिंग कर रहे थे, मैं कैसे रोकूं? आप तो एक्सटर्नल थे, आप एक कॉल करते, टीम आती, वो सब बच्चों को जो है पकड़ती, एंड आप भी उसमें शामिल थे। अगर टीम आ जाती वहां पे इनविजिलेंस वाली, अगर वो आ जाती तो आप भी गए थे। आपको पता है, आप वो एक्सटर्नल हो जिसको फिल फॉर वो मुअत्तल कर देते कि आपके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। और वो बच्चा तो बाद में होता कुछ का कुछ, आपके साथ जो होता वो आपकी फिर तबीयत से होती है अच्छी वाली, ठीक हो गई है। अगर कोई ईमानदार होता ऐसा सिस्टम में हमारे पास।